इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की रैली पर पथराव हो रहा है। कोलकाता में इस वक्त बीजेपी की बड़ी रैली चल रही है और कार्यकर्ता बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जानकारी ये कि बीजेपी की रैली पर पथराव हुआ है। शुभेंदु अधिकारी इस पूरी रैली का चेहरा बने हुए हैं और लगातार जिस तरह की ताल बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ठोक रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ये टीएमसी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी के रोड शो में पथराव हुआ है और ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन मुमकिन है कि जब बीजेपी का स्टेटमेंट आएगा तो वो ये इस पूरे मामले का आरोप टीएमसी पर लगाएंगे। और इस तरह के पहले भी क्योंकि प्रकरण हो चुके हैं, भले ही जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की जानकारी हो या फिर उसके बाद जहां जहां से रोड शो रैलियां निकली हैं बीजेपी के, वहां पर जिस तरह का विरोध हुआ है वो बाद में पता चला है कि टीएमसी से जुड़े हुए लोग ही रहे हैं। और एक बार फिर से कोलकाता में रोड शो के दौरान बीजेपी के पथराव हुआ है। कोलकाता में ये पथराव उस दौरान हुआ जब बीजेपी का रोड शो चल रहा था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर पत्थरबाजी हुई है। पहले आपको याद होगा और भी कई जगह जहां रैलियां और सभाएं हुई हैं बीजेपी की, वहां पर कई जगह पर चप्पल फेंकने का प्रकरण हुआ है, कई जगह हाथापाई की नौबत आ गई है, कई जगह पुलिस उन्हें इजाजत नहीं देती। और आप देखिए ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के रोड शो में पत्थरबाजी हुई है और वहां पर कुछ लोग, लगभग आधा दर्जन के करीब लोग एक साथ जुट गए हैं। हाथ में उन्होंने तिरंगा लिया हुआ है और इस तरह से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको कोलकाता के उस रोड शो से दिखा रहे हैं जो बीजेपी का है, लेकिन उसमें खलल डालने के लिए कुछ उपद्रवी वहां पर एकत्रित हो गए और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है। हालांकि वहां दूसरी तरफ से बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो जवाब देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कोलकाता के उस जगह की जहां से होकर ये जा रहा है पूरा काफिला रोड शो का, और उस दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। आपको याद होगा पिछले दिनों जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था और उस दौरान जेपी नड्डा की गाड़ी और साथ ही साथ जो दूसरे आसपास के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गाड़ियां थीं, कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं के हाथों में चोटें भी आई थी। कैलाश विजयवर्गीय उसमें शामिल थे। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, कौन लोग हैं ये? देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है। हालांकि रोड शो जो बीजेपी का है वो आगे बढ़ रहा है। एक और रैली जो शोभन चैटर्जी और बैशाखी की दक्षिण 24 परगना में कोलकाता से सटे इलाके में हो रही है, उसमें जो है वो खबर मिल रही है कि वहां भी धक्का मुक्की हो रही है। इसके आगे अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और हालांकि जो रोड शो है वो इसमें इतनी भीड़ है शोभन चैटर्जी और दिलीप घोष के कि एक सिरा जो है रैली का जहां शुरुआत की जगह वहां पहुंच चुका है, वहां पर है अभी, तो दूसरा सिरा यहाँ पर खत्म होने वाला है, वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। आशिका, ये बताइए ये कहां से कहां तक का रोड शो था और ये जो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है ये कौन सा हिस्सा है? देखिए, टॉलीगंज से लेकर के और ये राष्ट्र बिहारी मोड़ तक ये रैली जो है वो हो रही है और धीरे धीरे राष्ट्र बिहारी की तरफ रैली बढ़ रही है, जहां पर पहुंचने के बाद जो है वो वहां पर अपनी बात रखेंगे। जी, और जब ये पत्थरबाजी हो रही थी तो क्या कोई शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी का उस दौरान था वहां पर? देखिए, बीजेपी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो अभी गाड़ी के ऊपर ही है। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष सभी वहां पर हैं मौजूद। जी, लेकिन इस तरह की पत्थरबाजी हम पीछे अगर बीते दिनों पर नजर डालें तो चाहे जेपी नड्डा के उस रोड शो रैली पर हमले की बात हो या फिर बीजेपी के ही रोड शो में चप्पलें दिखाई जाती है, हमला करने की कोशिश किया जाता है, ये संदेश क्या है? जी देखिए, इसके पहले भी जब भी रोड शो हुआ है बीजेपी का, अभी से करीब 2 हफ्ते पहले एक रैली जब देखी गई थी उसमें चप्पलें दिखाई गई थी, जूते फेंके गए थे। जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान देखा गया था कि गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी और ऐसी ही तस्वीर आज भी सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन लोगों को, आप देखिए जरा, और इन्हें ये देखिए ये किस तरह से इस पूरे रोड शो में खलल डालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये जो तरीका अपनाया जा रहा है आशिका, इससे बीजेपी के जो इरादे हैं उन पर कोई असर पड़ेगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक उपद्रवी हैं जो अपने एक छोटे से इरादे से आते हैं और अपनी मंशा पूरी करके निकल जाते हैं?
देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता रहा है, तो हमेशा से ही ये हिंसा का इतिहास पश्चिम बंगाल में रहा है। जब भी ऐसी कोई घटना हुई है, देखा गया है कि हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, और आज की रैली को देखते हुए भी यही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जी, तो अभी तक कोई बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया कि ये कौन लोग हो सकते हैं? अभी तक हालांकि जब रैली अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, राजबिहारी तक, उसके बाद ही बीजेपी के जो नेता है वो अपनी बात रखेंगे, और तभी ये साफ हो पाएगा कि किसने इस घटना को अंजाम दिया और क्या उनका मकसद है। आशिका, ये पूरा घटनाक्रम कितनी देर तक चलता रहा पत्थरबाजी का? देखिए, कई मिनटों तक जब ये गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तब पत्थरबाजी जो है वो शुरू हुई है। हालांकि पुलिस ने जो है आगे आकर के और रोक दिया है, जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से हटा दिया है। जी, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और देखिए वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है, ये तस्वीरें ये कहाँ की है आशिका? जी, ये चारू मार्केट इलाका है टॉलीगंज का, जहाँ से रैली निकली है, थोड़ा आगे बढ़ी है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये जो है धक्का मुक्की या रोड शो को रोकने की जो कोशिश की गई है, पत्थरबाजी की गई है, वहीं पर हुआ है। आशिका, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से दो दो हाथ आजमाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, यही आरोप जो है लगता रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई रैली होती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो एक बार फिर से बताइए, ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये रोड शो जब टॉलीगंज से आगे बढ़ रहा था, उस दौरान ये घटना हुई है, जब ये देखा गया है कि वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। आरोप ये है कि पत्थर भी उन्होंने बरसाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं, और वहां पर जो दोनों पक्षों के बीच में जो है वो झड़प शुरू हो गई है। जी, और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा देर तक ये चला है। क्या किसी की घायल होने की भी जानकारी है? अभी तक देखिए इस बारे में खबर नहीं मिली है कि कोई घायल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है परिस्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये जो हो हंगामा है, क्या अब खत्म हो गया है या अभी भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? चलिए, आशिका से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से बीजेपी के रोड शो पर हमला करने की कोशिश की गई है। कुछ उपद्रवी वहां एकत्रित होते हैं, हाथ में झंडा लेकर आते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं। उन्हें अपनी पहचान कोई हो जाए इसका भी डर नहीं है, इसीलिए बिल्कुल बिना किसी नकाब के वो यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उनके पीछे भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, ये पता करने के लिए ये वो कौन लोग हैं जो बार बार बीजेपी के इस तरह के रोड शो और इस तरह की रैलियों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक ये हंगामा चला है, और इस दौरान वहां खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अभी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है कि क्या कोई घायल भी हुआ है इस हाथापाई के दौरान। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस की गैर मौजूदगी भी कई तरह के सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये बात कही जाती है, ये बात लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है कि अगर कोई रैली या रोड शो चल रहा है तो उसके इर्द गिर्द पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इतनी भीड़ के जरिए कोई भी उपद्रवी बीच में घुसकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी पुलिस की मौजूदगी से जुड़ी हुई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी तादाद में देखिए रोड शो में शामिल हुए कार्यकर्ता हाथों में झंडे और गुब्बारे लेकर पहुंचे, लेकिन उसी दौरान बीच रोड शो के ही कुछ उपद्रवी आते हैं, उनके हाथों में झंडा होता है, वो उसके बाद वहां पर पथराव करने लगते हैं। थोड़ी देर तो उन्हीं की तरफ से पथराव होता है, फिर उसके बाद जब पथराव थोड़े हल्के होते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखिए हाथों में झंडा लेकर वो लोग अपनी पहचान छुपाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं ये लोग, और बार बार ज़मीन पर मौजूद पत्थरों को उठाते हैं और फिर उन्होंने फेंका है इस रोड शो पर, जिसमें मुमकिन है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी घायल हों। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी का रोड शो और रैलियां निकलती हैं, उन्हीं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। कोलकाता में ये रोड शो हो रहा है, और इस रोड शो के दौरान एक बार फिर से वही तस्वीर जो अमूमन बीजेपी के रोड शो और रैलियों के दौरान सामने आ जाती है। कई बार बीजेपी के रोड शो और रैलियों को
पुलिस इजाज़त नहीं देती है लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर, और उसके बाद इजाज़त दे भी जाती है तो फिर उस तरह का उपद्रव हो ही जाता है। जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके भी काफिले पर हमला हुआ तो आपको याद होगा बीते दिनों, और एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ अराजक तत्व वहां एकत्रित हो जाते हैं, जुट जाते हैं और वो वहां पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। शुभेंदु के रोड शो में ये पथराव हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आपको ये पूरा ये जो मामला है ये एक बार फिर से समझा दें। दरअसल कोलकाता में एक बड़ा रोड शो आज बीजेपी की तरफ से पहले से ही निर्धारित था और उसके लिए सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हैं, और उनको धीरे धीरे वो जैसे से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि बार बार बीजेपी इस बात को मानती है कि जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की बौखलाहट ही है कि वो इस तरह से उपद्रवियों को भेजकर वहाँ उनके रोड शो को प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये पूरा उपद्रव किसकी तरफ से करवाया गया है, ये पत्थरबाज कौन लोग हैं, क्या इन्हें राजनीतिक तौर पर किसी का संरक्षण मिला हुआ है, इस पर इंफॉर्मेशन आनी अभी बाकी है। लेकिन बीजेपी ये बात खुलकर कहती है और इस बात के फैक्ट्स भी मिले हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक टीएमसी से होता है। हालांकि इस वक्त ये लोग कौन है ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह देखिए वहाँ वो पत्थरबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई है, वहाँ से भी पत्थर आए हैं और ये दोनों तरफ से हुआ है। और जब ये थोड़ा देर के लिए ठहरे तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे भागे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। शुभेंदु का रोड शो और इस दौरान पथराव की ये तस्वीरें सामने आ रही है। टीएमसी पर पथराव का आरोप लगा है क्योंकि टीएमसी बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से डरी हुई है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी का जनाधार बढ़ने वाला है और प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने वाली है, ऐसा बीजेपी लगातार दावा कर रही है। और इसी बात से टीएमसी के नेता और टीएमसी के कार्यकर्ता डरे हुए हैं और वो इस तरह खलल डालना चाहते हैं, उपद्रवियों को भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में देखिए एक ज़बरदस्त भीड़ की तस्वीरें शुभेंदु अधिकारी के रोड शो की, दूसरी तस्वीरें पथराव की। और राजनीतिक हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल की सियासत में नया नहीं है, लेकिन इस बार ये जो चुनाव है ये बहुत निर्णायक होने जा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत ज़बरदस्त चुनाव होने वाले हैं, ऐतिहासिक चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी ताल ठोक रही है। इसमें मुख्य तौर पर दो पार्टियों को सबसे आगे माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि इस बार टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उस चुनौती को टीएमसी अच्छे तरीके से समझ रही है और टीएमसी से लोग बहुत नाराज़ हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। और उस नाराज़गी का खमियाजा भुगतना होगा टीएमसी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरकर इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता उपद्रव कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। एक बार फिर से आपको बता दें कोलकाता के रोड शो में पथराव हुआ है, ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी अपने रोड शो को आगे बढ़ाते हुए, और ये बीजेपी के जनाधार को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें हैं, जहां ये कह सकते हैं कि ज़रा सी भी जगह सड़क पर नहीं बची है, इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर उपद्रवी शामिल हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से गुत्थम गुत्था होती है और वहां पर कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये देखिए पत्थरबाजी में ये स्कूटर जो है इसको नुकसान पहुंचा है और वहां मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। कितने लोग घायल हुए हैं ये जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन वहां पर उपद्रवी पहुंचे और रोड शो में माहौल बिगाड़ने की कोशिश उन्होंने की। आज ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी सीधे तौर पर आक्रामक है इस बार के चुनाव में और बीजेपी को खरी खरी सुना रही हैं। बीजेपी को वॉशिंग पाउडर वाली पार्टी कह रही है कि कोई भी जाए उनकी पार्टी में साफ होकर आ जाता है, उसके ऊपर लगे आरोप खत्म हो जाते हैं, उस पर
बीजेपी कह रही है कि भाई आप तिलमिलाई हुई हैं, आपको पता है कि आपका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि टीएमसी छोड़कर सांसद, पूर्व मंत्री, साथ ही साथ वो तमाम नेता जुड़ रहे हैं, विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक, जो टीएमसी में ममता बनर्जी के बेहद करीबी कहे जाते थे। और यही बौखलाहट है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, फिलहाल बताइए स्थिति क्या है? देखिए, चारू मार्केट इलाका है, जब टॉलीगंज से आगे बढ़ती है जैसे ही बीजेपी की रैली, वहाँ पर ये बवाल हुआ है और पथराव जो है वो किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है, दोनों पक्ष जो हैं आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल परिस्थिति नियंत्रण में लाई जा चुकी है, हालांकि रैली या रोड शो जो था वो आगे बढ़ चुका है रासबिहारी की तरफ। प्रीति जी, और अभी ये हम देख रहे हैं कि पत्थरबाजी जब हो रही थी तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता उनके पीछे भागे। क्या कोई एग्जैक्ट फिगर आप बता सकते हैं कितने लोग घायल हुए हैं? क्योंकि कुछ वाहनों के टूटने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कितने लोग घायल हुए हैं, किसी को चोट लगी है या नहीं। हालांकि कई वाहन जो हैं वो उनमें तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीर जो है फिलहाल देखी जा सकती है। प्रीति, आशिका, कितनी देर में ये रोड शो खत्म होने वाला है? देखिए, चारू मार्केट के आगे पहुंचा ये रोड शो। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तो नहीं है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, भीड़ बहुत है, इसलिए देर हो रही है। संभव है कि अगले आधे घंटे में ये रोड शो ख़त्म हो जाए। तो जब ये पूरा हो रहा था उपद्रव, इस दौरान वहाँ कौन कौन से बीजेपी के नेता मौजूद थे? गाड़ी के ऊपर बीजेपी के सभी नेता मौजूद थे। दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, शुवेंदु की पहली रैली है कोलकाता में। इसके अलावा भारती घोष और भी पार्टी के जो दूसरे नेता थे सब वहां पर मौजूद थे। हालांकि सब गाड़ी के ऊपर थे, तो जो नेता थे उनके ऊपर तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन बाकी जो नीचे कार्यकर्ता थे वो दोनों पक्ष आपस में ज़रूर भिड़ते नजर आए। ये जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन्हें इनकी पहचान का भी कोई डर नहीं है, इसीलिए कुछ नकाब वगैरह ओढ़कर नहीं आए हैं? आशिका, देखिए प्रीति, बिल्कुल इसके पहले भी जो तस्वीरें देखी गई हैं पश्चिम बंगाल से, चाहे डायमंड हार्बर की बात करें, वहाँ पर जेपी नड्डा जब आए थे उनके काफिले पर जैसे हमला हुआ था, उसी तरह से आज भी ये हमला देखा गया है। बीजेपी की रैली कोलकाता में 2 हफ्ते पहले जो हुई थी उसमें भी चप्पल जूते उछाले गए थे, वो तस्वीर भी सामने आई थी। जी, और बीजेपी क्या कह रही है, कौन लोग हैं इस हमले के पीछे? फिलहाल तो जो बीजेपी के नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये हमला कराया गया है। हालांकि अभी जब ये रैली ख़त्म होगी तभी जो बीजेपी के नेता हैं वो अपनी बात सामने रखेंगे। इस तरह के हमले बार बार होना, ये राजनीतिक हिंसा जो हो रही है रोड शो और रैलियों में, ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या संदेश दे रही है लोगों को? राजनीतिक हिंसा वो मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। जब भी बीजेपी के नेता यहाँ आते हैं तो राजनीतिक हिंसा की ज़रूर चर्चा करते हैं। राज्यपाल की बात करें, वो बार बार फटकार लगा चुके हैं राजनीतिक हिंसा को लेकर के राज्य सरकार को, लेकिन राजनीतिक हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में देखिए किस तरह से एक तस्वीर और आ रही है जहां पर गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पथराव तक ही सीमित नहीं रहा है आशिका, ये वहां पर तोड़फोड़ तक बढ़ गया है पूरा उपद्रव। बिल्कुल, पत्थरबाजी मतलब जो ईंटें लेकर के वो उसको उछाला गया है और इसी क्रम में जो कई गाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया है। तो ये झड़प दोनों पक्षों के बीच में हुई है। हालांकि पुलिस ने वहां पहुंच करके परिस्थिति को नियंत्रण में लाया, लेकिन इसके पहले भी जब भी जेपी नड्डा के काफिले पर हमला रहे या फिर बीजेपी के जो रैली थी उस पर हमला रहे, लगातार बीजेपी की तरफ से सुरक्षा को लेकर के एक सवाल उठाया गया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब बीजेपी की रैली होती है तो वहाँ पुलिस मौजूद नहीं होती है, पुलिस की सुरक्षा नहीं होती है।
हाँ, ये सवाल मैं पूछ भी रही थी और मैं ये बात जानना भी चाह रही थी कि पूरा जब उपद्रव हो रहा है, जब एक रोड शो निकलता है तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, कहीं भी दूर दूर तक कोई पुलिस की तैनाती ही नहीं दिख रही आशिका। बिल्कुल ऐसा आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगता रहा है। जब जेपी नड्डा भी आए हैं तब भी ये तस्वीर देखने को मिली है कि उन्होंने भी शिकायत की है कि पायलट कार नहीं दिया गया है, सुरक्षा में कमी रखी गई है, जिसको लेकर के राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में घमासान भी हुआ। 3 आईपीएस अधिकारी जो उस दिन मौजूद थे उनको तलब भी किया गया, हालांकि राज्य सरकार उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगता रहा है कि सुरक्षा में चूक की जाती है जानबूझ करके राज्य पुलिस की तरफ से। आशिका, हम देख रहे हैं कि आप गाड़ी में सवार हैं, आप क्या उस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जहां पर सभा जो रोड शो है वो खत्म होगा? मैं फ़िलहाल जहाँ पर ये बवाल हुआ है उस जगह के बिल्कुल नज़दीक हूँ। मैं आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और जहाँ पर ये रैली ख़त्म हो रही है हम उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं प्रीति जी। और हम ये भी मंच की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आशिका, जिसमें नेता मौजूद हैं और कुछ महिला नीचे बैठी हैं, उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा भी है कि ये पत्थरबाजी का जो शिकार है वो गाड़ियों पर भी जो मौजूद कार्यकर्ता नेता हैं उन तक भी हुआ हो? जी देखिए, फ़िलहाल वहाँ पर जो बीजेपी के स्थानीय नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो वहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, उनके ऊपर जो है वो ये हमला ज़रूर हुआ है। हालांकि पुलिस वहाँ पर मौजूद है और परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। अब भी रास्ते में कई जगह पर भीड़ है और जहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है वहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के झंडे हैं वो भी उतार करके फेंके गए हैं। मैं आपको इस इलाके की तस्वीरें दिखाऊंगी। अभी भी यहाँ पर भीड़ मौजूद है। मैं गाड़ी से उतर करके आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी बिल्कुल। और तो आशिका, तस्वीरें हमें दिखाएं, उससे पहले देखिए किस तरह से वहां उपद्रवी पहुंचे और उन्होंने वहां खड़ी हुई बाइक और साइकिल को उठाकर फेंक दिया है और आसपास के लोगों का जितना भी नुकसान वो कर सकते थे उन्होंने उसकी भरसक कोशिश की है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित्र जी, कौन लोग हैं ये? एक्चुअली चारू मार्केट बोल के जो एरिया है वो वहाँ पे बहुत सारे बाहर से आदमी लेके आया तृणमूल कांग्रेस वाले। तो तृणमूल कांग्रेस में पत्थरबाजी कर रहा है, वहाँ पे शायद बम भी छोड़ रहा है। तो उसने क्योंकि वो डर चुका है, तृणमूल कांग्रेस डर चुका है, तो डरने के बाद क्या है तो उसका पत्थरबाजी तो सबसे बड़ा बात है। हम लोग देखा है जब CAA हुआ था उसी टाइम देखे थे हम लोग ये पत्थरबाजी, तभी पत्थरबाजी हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में इमीडिएट बहुत सारे सेंट्रल फोर्स चाहिए, जो पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रहा है, जो सेंट्रल फोर्स अच्छा रहेगा बंगाल को। तो इसलिए वोट तो नहीं हो पाएगा जैसे चल रहा है आज। सौमित्र जी, बार बार बीजेपी के रोड शो, बीजेपी की रैलियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? कभी पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया जाता है, कभी आपके रैली रोड शो में चप्पलें दिखाई जाती हैं, पत्थरबाजी अब हो रही है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस डर गया जो सरकार सत्ता में नहीं आएगा, वो सत्ता में नहीं आने के साथ तो उसके तो लेके ये सब कर रहा है। वो जानते हो सत्ता में नहीं आएगा तो इसलिए कर रहा है, ये हिंसा कार्यकलाप वो कर रहा है। तो क्या अभी आप ये बता पाएंगे कितने कार्यकर्ता आपके जख्मी हुए हैं इस पत्थरबाजी में? अभी हम लोग का पता करने के लिए हम लोग तो जा रहे हैं, अभी बात करेंगे। लेकिन आपके भी कार्यकर्ताओं की तरफ से जवाबी हमला किया गया है उन लोगों पर? हाँ, तो हम लोग तो हर टाइम तो कितना टाइम हम लोग चुपचाप बैठेंगे। अभी हम लोग देखिए वहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देखने के बाद बोलेंगे। अभी कैसे कितना टाइम हम लोग चुपचाप बैठ के रहेंगे। सौमित्र जी, इतना बड़ा रोड शो चल रहा था, पुलिस की मौजूदगी आपको दिखी? तृणमूल कांग्रेस में मौजूद है ना, तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे दुष्कृति जो मौजूद है वही कर रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा रोड शो निकल रहा था तो पुलिस को सुरक्षा तो देनी चाहिए थी। नहीं, पश्चिम बंगाल का पुलिस अभी भी ममता बनर्जी का साथ, ममता बनर्जी का नक्कर जैसे काम करते हैं। तो जो साउथ कोलकाता है वो ममता बनर्जी खुद एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ गया, हजार युवा वहाँ पे आ गया, इसलिए ममता बनर्जी डर से ही कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की शह पर ही पुलिस यहाँ पर नहीं दिख रही है? हाँ, ममता बनर्जी कहने पर ही पुलिस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं।
तो अभी कितनी देर में आपका ये रोड शो खत्म होने वाला है? अभी हम लोग रोड शो खत्म हो गया, अभी हम लोग मंच में हमारा मीटिंग चलेगा। पर ये तो लोग जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इतना ज्यादा उपद्रव करने पर उतारू हैं? और ये तो वो हिस्सा भी नहीं दिख रहा जहाँ से रोड शो निकल रहा है। वो पश्चिम बंगाल पे बहुत सारे रोहिंग्या जो बांग्लादेश से लेके आया और बहुत सारे दुष्कृति है, टेरर है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वही लोग कर रहे हैं। हमले के पीछे आपके मुताबिक कौन लोग हैं? तृणमूल कांग्रेस का दुष्कृति है, तृणमूल कांग्रेस का भतीजे का भाई नहीं है जो कैसे किया है। जी सौमित्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सौमित्र खान ने बताया कि किस तरह से वहां पर बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने की कोशिश, लेकिन बीजेपी अपने इरादों पर पक्की। और सौमित्र सेन कह रहे हैं कि हमारा रोड शो खत्म हो गया, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कौन लोग शामिल हैं, किसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे इन रोड शो रैलियों से। आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, तस्वीरें दिखाइए उस घटनास्थल की। बिल्कुल, फिलहाल की यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। तृणमूल सरकार के जो मंत्री हैं अरूप बिश्वास यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ है यहाँ पर उसकी खबर ले रहे हैं। और मैं अगर आपको यहाँ पर इनको दिखाऊं, यहाँ की तस्वीरें, यहाँ पर मंत्री खुद मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ की पर फिलहाल जो है पुलिस बल, वो भारी पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर परिस्थिति को फिलहाल काबू में लाया गया है। रोड शो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया है, अब समाप्ति के पथ पर है जो रोड शो है। जी, समाप्ति लगभग होने को है इस रोड शो की। लेकिन ये जो लोग हैं जो दिख रहे हैं इस वक्त आशिका तस्वीरों में, ये साइकिलों को उठा के फेंक दे रहे हैं, गाड़ियों पर जो बाइक खड़ी हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वही हिस्सा है जो रोड शो से गुजरता है? ये तो ऐसा लग रहा है कहीं अलग से उत्पात, बस हंगामा करना है तो वो करते दिख रहे हैं। मैं यहाँ की इस गली की आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर भी जो है आप ईंट पत्थर जो है जगह जगह पर टूट कर पड़े हैं, जो फेंके गए हैं, वो पत्थरबाजी हुई है, वो अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और हालांकि यहाँ पर जो क्या हुआ था, दादा आप थे यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग मिছিল देखता था। वो क्या हुआ, कोई कुछ आवाज़ दिया, कोई काला फ्लैग लगा के शुभेंदु अधिकारी को ये बोला, उसी कारण से वो लोग आके सबको या पाइप मार के ईटा उटा मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आरोप जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो रोड शो था उस दौरान यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने कुछ यहाँ पर उस्काने की बातें की, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ आकर भिड़े और पत्थरबाजी हुई। हालांकि अभी भी जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो बात कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ मंत्री अरूप बिश्वास आए हुए हैं। और फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जो लोग हैं यहाँ पर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आशिका, जरा अरूप बिश्वास क्या कह रहे हैं जरा सुनवाइए अगर मुमकिन हो पाए। जी देखिए, अरूप विश्वास फिलहाल जो है वो स्थानीय लोगों के साथ बात कर रहे हैं। क्या घटना हुई हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या बात हो रही है। 5টার সময় নামাজটা দিতে হয়, তখন অঘটনটা যদি ঘটে যায় তখন এই দায়িত্বটা কে নেবে, কি করে কি হবে? দাদা আপনি আমাদের অভিভাবক আছেন, আপনি জানেন কিভাবে কি করতে হবে। দাদা ব্যাপারটা अरूपदा, दादा अरूपदा क्या हुआ? अरूपदा क्या हुआ, क्या बात? अभी फिलहाल स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो लोग हैं ये बात करना चाहते हैं। क्या सबका गाड़ी डैमेज हो गया और कुछ मुसल्ली का जो गाड़ी डैमेज हो गया, जो लोग मुसल्ली नमाज पढ़ने आते जाते थे उन लोगों का गाड़ी। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी शिकायत जो है वो मंत्री अरूप बिश्वास से कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो उनका आरोप बीजेपी के ऊपर है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मस्जिद है जिसमें
जहाँ पर लोग थे जिनका कहना है कि जब ये घटना हुई तब, और मंत्री अरूप विश्वास जो है पूरी गली पूरे इलाके में घूम करके लोगों से बात कर रहे हैं, क्या हुआ था ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर के जो बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है उस पर फिलहाल कुछ भी कहने को राजी नहीं है। प्रीति, अरूप विश्वास कह रहे हैं कि अभी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर वाकया क्या था, लेकिन लोग बहुत इस उपद्रव से परेशान दिखे जो आशिका ने भी हमें दिखवाया, लेकिन साथ ही साथ वो 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो उपद्रव हुआ है और जो इस वक्त बीजेपी की रोड शो जो है वो खत्म हो गया है उसकी तस्वीरें। सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और काफ़ी उपद्रव हुआ है। खत्म होते होते ये काफ़ी हंगामा इसमें हो गया। कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर कोई बयानबाजी हुई और उसके बाद जो उपद्रवकारी थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। साइकिल उठाकर फेंक दी गई, मोटर बाइक को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही साथ आसपास जो भी सामान था जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था ईंट पत्थर के जरिए उस पर नुकसान पहुंचाया गया है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो साइकिल को उठा के फेंका गया है, मोटर बाइक को निशाना बनाया गया है और जो एक इमारत है उस पर पत्थरबाजी की जा रही है। आशिका, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए, फिलहाल जो है ये साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये वही गली है, यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जहाँ पर ये मैं आपको जरा रोक रही हूँ। ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनके बारे में बता दूं। रोड शो खत्म हो गया है, शुभेंदु अधिकारी मंच पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब बात की जाएगी, अपनी बात को रखा जाएगा। रोड शो के जरिए क्या हासिल हुआ और किस तरह से उपद्रवकारी वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी को भेंट भी दी जा रही है। तो शुभेंदु अधिकारी का रोड शो खत्म हो गया है। कोलकाता में उनका पहला रोड शो और इस रोड शो में जबरदस्त तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आई है बीजेपी। लेकिन जैसे जैसे ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था, बौखलाहट कुछ लोगों में ऐसी हुई कि वो वहां पर उत्पात मचाने पहुंच गए। पत्थरबाजी इस रोड शो के दौरान नजर आई और वहां पर झंडे लेकर कुछ उपद्रवकारी जो लगभग आधा दर्जन की तादाद में थे वहां पहुंचे और उन्होंने पत्थरबाजी की है। वहां के सार्वजनिक सामान को नुकसान पहुंचाया है। वहां लोगों की साइकिल, बाइक और तमाम तरह के वाहन खड़े थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब बार बार बीजेपी से पूछा गया कि आपका किस पर शक है, कौन लोग हो सकते थे, तो उन्होंने बिना वक्त गवाए कहा कि ये सब कुछ टीएमसी बीजेपी के बढ़ते हुए जनाधार की वजह से कर रही है, एक बौखलाहट है। हमारे साथ आशिका जुड़ी हुई है। आशिका, कोई और इनपुट? बिल्कुल, मैं एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगी। दादा, ये तो बताइए हुआ क्या? हमको पूरा पता करना दीजिए। दादा, अभी तक क्या खबर मिली है? अभी तक कुछ खबर नहीं। हमको आया, लड़का लोगों से बात कर रहा हूँ, मोहल्ला वालों से बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोग इसके पीछे थे। ठीक है, देखिए, फिलहाल जो है मंत्री अरूप विश्वास लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं, अभी कतरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सड़क पर खड़े हैं और ये वही जगह है जहाँ पर जो बीजेपी की का रोड शो था, रैली थी, उसके ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है अभी भी यहाँ पर तस्वीरें देखी जा सकती है। जगह जगह पर पत्थर जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि रोड शो अब ख़त्म हो चुका है, यहाँ से आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो भीड़ है वो अपनी नाराज़गी जता रही है। पुलिस बल यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और बीजेपी का जो कहना है कि सुरक्षा के इंतज़ाम पर्याप्त नहीं थे और उनकी रोड शो रैली जब भी होती है तो उसके ऊपर इसी तरह से हमला किया जाता है। तो बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी, मैं जानने की कोशिश करूँगी कि क्या हुआ था यहाँ पर, आप लोग थे? और भी जो लोग हैं यहाँ पर लगातार मंत्री अरूप विश्वास से बात कर रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर थे, क्या हुआ था? मैम, मैं नहीं थे। आप लोग यहाँ पर थे, क्या हुआ था? आप लोग थे? नमाज पढ़ रहे थे, इतना मिनट में क्या मिशिल के वही चिल्ला उसका वही फिट गिरना, हम लोग तो भक्तों से निकल कर भागा। किसने पत्थरबाजी की? ये तो देख रहे ना बीजेपी का, यहाँ से उन लोग यहाँ ईटा छोड़ के चले गया। मतलब कुछ हम लोग कुछ समझ ही नहीं सक रहे क्यों छोड़ा।
क्यों छोड़ा हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो ईटा छोड़ के चले गया। तो यहाँ पर जो की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं और ये यहाँ पर फेंके गए हैं। और आरोप जो स्थानीय लोग हैं इनका ये है कि बीजेपी का जो रैली यहाँ से गुजर रही थी उस दौरान उन्होंने ही उल्टे पत्थरबाजी कर दी। हालांकि बीजेपी का ये आरोप है कि पत्थरबाजी जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने की है। और बीजेपी का आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस की शह पर ये सब हुआ है। लगातार पुलिस पर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं उनका कहना है कि जब बीजेपी की रैली यहाँ से गुजर रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सुरक्षा पर बार बार सवाल इसके पहले भी देखा गया है। दिसंबर 9 तारीख थी जब जेपी नड्डा डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हमला हुआ था। इसके अभी से 2 हफ्ते पहले करीब कोलकाता में एक रैली बीजेपी की होती है, वहाँ पर जूते चलाए गए थे बीजेपी की रैली के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो सवाल है वो उठना लाजमी है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें देखिए, पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनका ये आरोप था कि बीजेपी की रैली के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, इसके पहले भी नहीं किए गए। फिलहाल मंत्री अरूप विश्वास यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था। हमने उनसे हालांकि सवाल तो पूछा लेकिन अभी तक वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। और उधर बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर प्रीति। तो अभी खत्म हो चुकी है रैली, मुमकिन है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बीजेपी बताएगी कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया इस पूरे रोड शो में। लेकिन जो अहम सवाल आशिका, अभी आप जितनी देर से लाइव में हमारे साथ जुड़ी हुई, मैंने देखा कि ठीक ठाक सुरक्षा बल वहां मौजूद था, लेकिन वहीं उलट अगर तस्वीर में रोड शो की देखूं तो मुझे कोई भी पुलिसकर्मी या फिर सुरक्षा बल का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, जवान नजर नहीं आया। ये एक बड़ा फर्क मैंने आपकी लाइव और वो जो लाइव रोड शो की तस्वीरें चल रही थी उनमें देखा। बिल्कुल यही मैं भी आपसे कह रही थी, तस्वीर दिखाते हुए आपसे बात करूं। यहाँ की जो पुलिस बल यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, वही बीजेपी का आरोप था कि उनकी रैली में सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। ना आगे रैली के पुलिस बल ज़्यादा देखने को मिली, ना फिर रैली को संभालने के लिए रास्ते में ही पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसी वजह से ये घटना हुई है। बीजेपी लगातार इसके पहले भी जब भी रैली हुई है यही आरोप लगाती रही है कि सुरक्षा में चूक होती रही है। जेपी नड्डा जब आए थे यहाँ पर, भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना था कि न तो पायलट कार दी गई, ना ही पुलिस की व्यवस्था की गई। जैसे ही वो यहाँ कोलकाता पहुँचे थे तब भी विरोध प्रदर्शन का सामना उनको करना पड़ा था और ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। और आज भी यहाँ की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाऊं, भले ही रोड शो ख़त्म हो गया हो, अपने गंतव्य तक पहुँच गया हो, लेकिन भीड़ यहाँ पर अब भी मौजूद है। मंत्री अरूप विश्वास यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है जब यहाँ पर वो यहाँ पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि अब भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है फिलहाल। प्रीति जी, आशिका लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। थोड़ी देर पहले रोड शो जिस इलाके से गुजरा उस इलाके में जमकर पथराव किया गया है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये बात लगातार वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रोड शो से जुड़े हुए लोगों ने ही किया, लेकिन बीजेपी इसे पूरी तरह से टीएमसी से जोड़कर देख रही है। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जब जब हमारा रोड शो, हमारी रैलियां निकलती हैं तब तब टीएमसी के कार्यकर्ता नेता उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। रोड शो खत्म हो चुका है, लेकिन रोड शो की जो जबरदस्त भीड़ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का पहला कोलकाता में रोड शो, और इस रोड शो में जबरदस्त लोगों की भीड़ जुटी, कार्यकर्ता जुटे। और आगे जैसे जैसे ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था, उससे पहले ही लगभग आधा घंटा पहले ही इस तरह की पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें आधा दर्जन लोग एकत्रित हुए और रोड की दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की गई और उस पत्थरबाजी में काफी नुकसान हुआ है। अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन किस तरह से वहां पर मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया गया है, काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस की मौजूदगी नहीं नजर आई, लेकिन हाँ, जब ये सब कुछ हो गया तब भारी सुरक्षा बल जरूर वहां पर दिखा। तो बड़ा सवाल सुरक्षा
को भी लेकर कि आखिर बीजेपी की रैली सभाओं में, रोड शो में इस तरह की पुलिस की मौजूदगी क्यों नजर नहीं आती। इस पर सौमित्र खान से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि टीएमसी के इशारे पर, मौजूदा सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है पश्चिम बंगाल की, और इसी वजह से वो जानबूझकर इस तरह के रोड शो में मौजूद नहीं रहते हैं। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है? देखिए, रोड शो तो खत्म हो गया है, किसी भी समय अब बातचीत जो है वो हो सकती है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, फिलहाल जो है भीड़ भाड़ मौजूद है। जहाँ भी बीजेपी के झंडे जो लोग हैं वो हटा रहे हैं, हंगामा शुरू हो गया है। फिर से बीजेपी के कुछ लोग थे, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर और पुलिस लोगों को रोक रही है, हंगामा बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की गाड़ी यहाँ से एक कार्यकर्ता की गुजर रही थी, उसके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। और फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, हंगामा अब भी यहाँ पर जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके यहाँ से गुजरते हुए बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी को पलट दिया जाता है, धक्का मारा जाता है। अभी भी हंगामा चल रहा है, यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पुलिस ने उनकी गाड़ी को निकाल दिया, लेकिन अब भी यहाँ पर हंगामा चल रहा है। उनको धक्का देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो भी बीजेपी के झंडे हैं उसे स्थानीय लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही रोड शो खत्म हो गया हो प्रीति, लेकिन हंगामा यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी रास्ते से जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता निकलेंगे उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, जो भी बीजेपी के झंडे हैं उनको एक एक कर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। जो भी पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगे हुए हैं उनको हटा रहे हैं। ज़मीन पर बीजेपी के झंडे को गिरा दिया गया है, हाथ में विकेट लेकर, डंडा लेकर। स्थानीय लोग पुलिस की मौजूदगी में, मैं आपको बार बार बताऊं कि पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है और बावजूद उसके यहाँ पर बीजेपी के झंडों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ से गुजरे उनको रोकने की कोशिश, गाड़ी को धक्का मार दिया गया। यहाँ पर उत्तेजना अब भी व्याप्त है। आप भीड़ देखिए, सड़क पर कितनी भारी संख्या में लोग जो है निकले हैं और हंगामा अब भी चल रहा है। पुलिस वाले को घेर करके स्थानीय लोग जो है वो बवाल कर रहे हैं। आरोप ये है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता को आपने यहाँ से जाने दिया। तस्वीरें अभी भी यहाँ की जो है आप देखिए, वो हंगामा जारी है प्रीति। लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क पर उतर करके हंगामा कर रहे हैं। भले ही रोड शो गुजर चुका हो, यहाँ से आगे निकल गया हो, रोड शो ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन कोलकाता का ये जो दक्षिण कोलकाता का चारू मार्केट इलाका है, यहाँ पर हंगामा अब भी जारी है। यहाँ पर लगातार हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई, बीजेपी के झंडों को तोड़ दिया गया। जो स्थानीय लोग थे हाथ में डंडा लेकर, विकेट लेकर के झंडों को तोड़ रहे थे। मंत्री यहाँ पर अब भी मौजूद हैं, अरूप विश्वास मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद इसके ये जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर लोग जो है वो नाराज़ हैं, मंत्री से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर हंगामा जो है वो चल रहा है। प्रीति, तो 294 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, विधानसभा में, पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में देखिए जहां जहां बीजेपी और टीएमसी ताल ठोकते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर इस तरह के उपद्रव की तस्वीरें आम हो चली है। और जहां जहां से विशेष तौर पर बीजेपी का रोड शो निकलता है, रैलियां निकलती है, वहां पर इस तरह की तोड़फोड़ की गतिविधियां बढ़ती चली जाती है। हालांकि स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के ही लोगों ने ऐसा किया है, और बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी के उपद्रवियों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कवायद की है। और इस बीच जहां जहां से ये रोड शो गुजरा है, वहां से पार्टी के, बीजेपी के झंडों को, उनके फ्लैग्स को, उनके बोर्ड्स को हटाने की कोशिश करते हुए स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। और गुस्सा एक दिख रहा है, जैसा अभी हमें आशिका बता रही थी। लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो इस वक्त देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, शुभेंदु अधिकारी का कोलकाता में पहला रोड शो, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। टीएमसी पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उपद्रव फैलाया है और वहां पर मौजूद भीड़ को उकसाया है।
ये इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, अरूप विश्वास भी पहुंचे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के, और वो वहां पर हालात को समझने के लिए पहुंचे हैं। अरूप विश्वास अब कुछ बताने की स्थिति में है आशिका? देखिए, अरूप विश्वास जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। आप खुद देख सकती हैं कि सड़क पर आगे बढ़ करके जो भी हंगामा कर रहे हैं लोग, उनको वापस गली में, वापस उनके घर जाने को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा लूँगा। हालांकि अरूप विश्वास अब भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं जानकारी ले रहा था। देखिए तस्वीरें कैसे मंत्री अरूप विश्वास अपने सुरक्षाकर्मी और पुलिस के साथ, जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ सड़क पर बाहर आ गए थे, जो बीजेपी के झंडे तोड़ रहे थे, फ्लेक्स तोड़ रहे थे, उनको अंदर वापस गली में अपने घर जाने को कह रहे हैं। परिस्थिति पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश है मंत्री अरूप विश्वास की, और हम इनसे बात करने की अगर कोशिश करें तो हालांकि अभी भी परिस्थिति ठीक नहीं है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा सके, सभी घर के अंदर लौट सके। खुद अपने हाथ में कमान संभाली है मंत्री अरूप विश्वास, खुद एक्शन में नज़र आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग जो बाहर खड़े हैं, जो युवक, उनको धक्का देकर उनको वापस घर में जाने को कह रहे हैं। मंत्री अरूप विश्वास को पूरे एक्शन में देखा जा सकता है। परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की हर कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी में हालांकि जो तस्वीर सामने आई है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उसको जाते हुए बाइक को धक्का दे दिया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, और साथ ही पार्टी के जितने पोस्टर, फ्लेक्स लगे थे, झंडे लगे थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। इसके बाद मंत्री अरूप विश्वास, जो कि अब तक लोगों से सिर्फ बात कर रहे थे, वो सड़क पर उतरे, वो फुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वो जो स्थानीय लोग हैं उनको घरों में वापस भेज रहे हैं। प्रीति, तो हम दिखा रहे हैं कोलकाता से हंगामे की तस्वीरें, जहां पर अभी भी हालात अभी बहुत बेहतर नहीं हैं। वहां कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे हैं और अरूप विश्वास वहां पर हालात को काबू में करने की कोशिश, और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप वापस अपने घरों में जाइए क्योंकि भीड़ यहाँ इकट्ठा होना ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, और ये रोड शो खत्म होने के बाद उनका समअप स्पीच, जिसको अभी हम सुनवाएंगे आपको, बांग्ला भाषा में वो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इस बीच गहमा गहमी उस इलाके में बरकरार है जहाँ पर आशिका मौजूद हैं। वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित है, और वहाँ पर माहौल बिगाड़ने वालों का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। अभी भी बार बार राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं। कुछ बता रही हैं आशिका? आपको क्या खबर मिली है दादा? खबर खुद नहीं मिला। यहाँ पर एक और मंत्री पहुँच गए हैं, शोभन चैटर्जी यहाँ पर पहुँच गए। शोभन, बताइए क्या जानकारी मिली? अरूप विश्वास और शोभन चैटर्जी की तस्वीरें आप देखिए, दो मंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। अरूप विश्वास अभी तक कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं यहाँ से वो अपने घर, और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, दोनों मंत्री आपस में बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो परिस्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, लोगों को घरों में भेजने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों में गुस्सा, उत्तेजना अभी भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। दो मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। गुस्सा अभी भी उनका फूटते हुए नज़र आ रहा है। प्रीति, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाती रहूँ। दोनों ही मंत्री जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनसे बात करें, परिस्थिति पर नियंत्रण पाएँ, अंदर घर के वापस जाने को कह रहे हैं लोगों से जो सड़क पर लोग हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी घरों के बाहर हैं, और सड़क पर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जो तस्वीर देखने को मिली है, यहाँ पर जो भी पार्टी के झंडे थे, पोस्टर थे, उन सब को फाड़ दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए सड़क के दूसरी किनारे पर भी भीड़ जुटी है, लोग घरों से बाहर आ गए हैं और क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दो मंत्री लगातार लोगों से बात करके परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा।